अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हुआ है जी ईएमई की। ठीक है, इसमें 601 वर्कशॉप जो है वो उसकी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, शानदार मौका है अप्लाई करने का। पूरे पाकिस्तान से इसमें वैकेंसीज़ हैं। अप्लाई की मुकम्मल डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, ताकि फिर बाद में आपको कोई इशू ना हो कि ये अप्लाई कैसे करना है या कुछ उसमें आपको प्रॉब्लम्स आए। ठीक है, तो कोई एक स्टेप भी आपने मिस नहीं करना। मैं आपको मतलब है कि टोटल एक तो वैकेंसी बताऊंगा, देन उसके बाद उसकी डिटेल्स एंड प्लस अप्लाई कैसे करना है वो सारी डिटेल समझाऊंगा। आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, दैन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई जो है वो कैसे करना है। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं जी कि एक सरकारी इदारे को मतअद्दिल असामियों पर मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती के लिए पाकिस्तानी शहरियत रखने वालों से दरख्वास्तें मतलूब है। मुकर्ररा मयार पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवार सिर्फ मौजूदा फॉर्म पर अपने क्वाइफ दर्ज करें और हमरा 2 अदद सादा जवाबी लिफाफे बनाम एडमन ऑफिस 601 रीजनल वर्कशॉप EME। ठीक है, इसमें आपने भेज देने हैं। ठीक है जी, इसमें जो वैकेंसीज़ हैं मैं आपको बता देता हूँ, डिटेलिंग भी। ठीक है, इसमें LDC एज की लिमिट सब में सेम है, 18 से 30 साल है। ठीक है, सबसे पहली वैकेंसी है जी LDC की, जिसको लोअर डिवीजनल क्लर्क कहते हैं। एक इसकी सीट है, पंजाब से जो है वो ये इसका कोटा है। उसके बाद तालीम इसमें मैट्रिक चाहिए आपकी। ठीक है जी, और बाकी यहाँ पर आगे लिखा है जी कि मखसूस और इजाफी काबिलियत अगर है तो आगे वो भी आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट मैन की है। ड्राफ्ट मैन की एक सीट है, सिंध के देहात से एक सीट। ठीक है जी, जिसको सिंध रूरल कह सकते हैं। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए जी मैट्रिक, और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, उसके बाद CWSLG VMB व्हीकल, इसकी जो वैकेंसी हैं ये, इसमें एक सीट है, पंजाब से ये सीट है। तालीम आपकी होनी चाहिए मैट्रिक प्लस 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए ट्रेड का। ठीक है जी, उसके बाद है जी HSM इलेक्ट्रीशियन व्हीकल, एक सीट है पंजाब से। तालीम आपकी होनी चाहिए FA या FSC। ठीक है, उसके बाद HS1 VMC। ठीक है जी, इसमें एक सीट है, ये भी पंजाब से है। ठीक है, और तालीम आपकी होनी चाहिए इसमें भी FA या FSC। ठीक है, उसके बाद HS1 मशीनिस्ट, इसमें एक सीट है जी, पंजाब से है। इसमें भी जो आपकी तालीम चाहिए वो FA या FSC होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है HS1 VMB व्हीकल, इसमें 2 सीटें हैं जी, एक पंजाब और एक सिंध से। तालीम आपकी होनी चाहिए FA या FSC। ठीक है, उसके बाद HS2 आर्मोरर, इसमें एक सीट है पंजाब से, मैट्रिक साइंस आपकी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद है जी HS2 VMB व्हीकल, एक सीट है पंजाब से, तालीम आपकी होनी चाहिए जी मैट्रिक। उसके बाद HS2 ACI, इसमें एक सीट है सिंध से। ठीक है, तालीम इसमें मैट्रिक है। उसके बाद स्टोर मैन की एक सीट है, लोकल पर्सन, मीन्स कि जिस ज़िले की ये भर्ती है ये लोकल वहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तालीम आपकी होनी चाहिए मैट्रिक। उसके बाद स्किल्ड VMB व्हीकल है, 4 सीटें इसमें। ठीक है, ये भी लोकल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तालीम आपकी होनी चाहिए मिडल। उसके बाद स्किल्ड वेल्डर की एक सीट है, ये भी लोकल पर्सन होना चाहिए, तालीम होनी चाहिए आपकी मिडल। ठीक है जी, उसके बाद है SS1 डेंटर, एक सीट है जी, ये भी लोकल पर्सन, तालीम प्राइमरी। उसके बाद SS2 इलेक्ट्रीशियन, एक सीट है, ये भी लोकल और प्राइमरी तालीम होनी चाहिए आपकी। उसके बाद है SS2 VMB व्हीकल, इसमें 2 सीटें हैं जी, ये भी लोकल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। देन तालीम इसमें जो है वो प्राइमरी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद USM की 2 सीटें हैं, ये भी लोकल के लिए, प्राइमरी तालीम। उसके बाद फायरमैन की एक सीट है, ये भी लोकल के लिए और तालीम आपकी होनी चाहिए प्राइमरी। उसके बाद एक चौकीदार और एक माली की सीट है, ये भी दोनों लोकल और तालीम आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। ठीक है जी, अब ये तो मैंने आपको सारी वैकेंसी की डिटेल समझा दी है। ठीक है जी, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है वो आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये बेसिकली जो ये जॉब्स हैं, ठीक है, ये हैं जी कोयटा के लिए। ठीक है, 601 रीजनल वर्कशॉप EME कोयटा कैंट। ठीक है, लेकिन जिस जिस मीन्स की जब जैसे कि पंजाब से हैं, सिंध से हैं, ठीक है, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल खाली ये कोयटा के लिए या बलूचिस्तान के लिए नहीं थी, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से जो है वो उन्होंने मेंशन किया है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंध से भी और पंजाब से भी। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले जो है वो आपने अपनी दरख्वास्त जो है वो मतलब है कि लिखनी है। उसके बाद अपनी तालीम की जो आपकी सनदें वगैरह हैं उसकी कॉपियाँ, डोमिसाइल की कॉपी, एक्सपीरियंस अगर कोई है तो उसकी कॉपी,
आईडी कार्ड की कॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 अदद पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी जो है वो 13 मार्च इसकी आखिरी तारीख है, 13 मार्च 2023 तक आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँच जाने चाहिए, ठीक है। मुतलका एड्रेस पे, एड्रेस क्या है जी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। एडम ऑफिसर 601 रीजनल वर्कशॉप EME कोयटा कैंट, ठीक है। मैं आपको मज़ीद इसका जो एड्रेस है वो कंफर्म कर देता हूँ। 601 रीजनल वर्कशॉप EME कोयटा कैंट, ठीक है। इस एड्रेस पे आपने ये भेज देनी है। एज की लिमिट मैंने बता दी थी 18 से 30 साल है इसमें, ठीक है जी। और यहाँ पर लिखा है जी कि BPS 1 से लेकर 4 तक के जो ग्रेड के असामियाँ हैं के अलावा, उनके अलावा तमाम दरख्वास्तों के साथ मुबल्लिग 200 रुपये का पोस्टल आर्डर बनाम यूनिट कमांडेंट 601 रीजनल वर्कशॉप कोयटा कैंट, वो भी आपने लाजमी भेजना है, ठीक है जी। पोस्टल आर्डर आपको पता ही होगा, जो पोस्ट ऑफिस से आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन BPS 1 से 4 तक के लिए जो है वो नहीं है, ठीक है। 1 से 4 से की जो है वो 12 मीन्स कि 12 नंबर की सीरियल से लेकर 20 नंबर की सीरियल तक ये जो है वो नहीं अप्लाई कर, उनकी उनकी ज़रूरत नहीं है पोस्टल आर्डर की, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी वो पोस्टल आर्डर बनवाएंगे, ठीक है। तो डिटेल्स मैंने आपको सारी समझा दी हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि कोई किसी को इशू नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके हवाले से मज़ीद गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलो मैं अगली वीडियो में आपकी दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।